नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचिणमुयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेशिं परमं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। आप सब सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं। ऐसे चक्र का चक्कर बड़ा विचित्र होता है। हर प्राणी चक्र में घूम रहा है। अभी हम आराधना कर रहे हैं सिद्ध चक्र की, पर मेरे दिमाग में 4 चक्कर लगा रहे हैं। एक है संसार चक्र, दूसरा है काल चक्र, तीसरा है कर्म चक्र और चौथा है धर्म चक्र। संसार चक्र से सिद्ध चक्र तक पहुंचना है तो हमें इन 4 चक्रों को समझना पड़ेगा। संसार का चक्र समझ में आता है। हम आप जिस संसार में जी रहे हैं इसका चक्र क्या है, कभी समझ में आया? जिस संसार में हम जी रहे उस संसार से हमारा संबंध क्या है, कभी सोचने में आया? अनादि से हर प्राणी संसार के चक्र में लगा रहा है चक्कर। अपने अतीत पर थोड़ी सी दृष्टि दौड़ाने की कोशिश करो। हम एक ही बात पाएंगे कि हमारे अनंत अतीत में केवल जन्म और मरण का चक्र जुड़ा रहा है। ये संसार का चक्र है और इस संसार के चक्र में हर प्राणी दुख भोग रहा है, भटक रहा है। आचार्य कुंद ने संसार चक्र का चित्रण करते हुए 3 गाथाओं में हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य खोला है।
वे कहते हैं जो खलि संसार रथो जीवो तत्तो दुहोदु परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु गदि गदि मधिगदस्त देहो देहादो इंद्रियानि जायन्ति तत्तो विषय गहनम तत्तो रागो अद्वेषो वा यदि जिनवरे ही बनियम संसार चक्रवालम्मी जीवस होई एवं अनादि निहिनो सनिहिनो वा। इस संसार का चक्र कैसा चल रहा है? जो खलु संसार अथो जीवो, संसार में जितने भी जीव हैं उनके अंदर कोई ना कोई शुभ अशुभ परिणाम होता है। तत्तो दुहोद परिणाम हो, जो राग रूप होता है, देश रूप होता है, और राग देश रूप शुभ अशुभ भावों के निमित्त से परिणामादो कम्मम, अपने शुभ अशुभ भावों के निमित्त से कर्म का बंध करते हैं। कर्म बंधने के बाद क्या होता है? कम्मादो होद गदिश गति, कर्म बंध के बाद यह जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, और एक गति से दूसरी गति में जाकर क्या करता है? गदि मदि गदस्त देहो, एक गति से दूसरी गति में जाने वाले के लिए नया शरीर मिलता है, और नया शरीर मिलने के बाद क्या होता? देहादो इंद्रियानि जायन्ते, शरीर से इंद्रियां प्रकट होती है। इंद्रियां प्रकट होने के बाद क्या होती है? तत्तोदु विषय गहनम, इंद्रियों की विषयों की तरफ प्रवृत्ति होती है। पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ भागती है, और इंद्रियां जब विषयों की तरफ भागती है तो क्या होता है? तो फिर राग और द्वेष होता है। फिर राग और द्वेष से क्या होता है? कर्म बंधता है। कर्म बंधने से क्या होता है? एक गति से दूसरी गति में जाते हैं। एक गति से दूसरी गति में जाकर क्या करते हैं? तो इंद्रियां प्रकट होती है। फिर इंद्रियों का क्या होता है? विषयों में प्रवृत्ति होती है। फिर विषयों में प्रवृत्ति के बाद क्या होता है? राग देश होता है। फिर राग देश से क्या होता है? कर्म का बंध होता है। कर्म के बंध से क्या होता है? एक गति से दूसरी गति में जाते हैं। एक गति से दूसरे गति में जाने के बाद क्या होता है? नया शरीर मिलता है। नया शरीर में क्या होता है? इंद्रियां प्रकट होती है। इंद्रियां प्रकट होने के बाद क्या होता है? विषयों में प्रवृत्ति होती है। विषयों की प्रवृत्ति के बाद क्या होता है? राग देश होता है, और राग देश से कर्म बंधता है। ये चक्र है, विचित्र चक्र है। यदि जिनवरे ही भनियाम, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा भगवान ने कहा है। जीवस्य संसार चक्रवालम्बी, जीव का इस संसार के चक्र में होई एवं भमनम, इस प्रकार जीव का इस संसार के चक्र में परिभ्रमण चलता है। अनादि निधनो सनिहिनो वा, जो अभव्य अज्ञानी जीव है उनका ये परिभ्रमण अनादि से चल रहा और कभी उसका अंत नहीं हुआ। वो चक्र में ही चक्कर काटता रहेगा। लेकिन जो भव्य आत्माएं हैं वे इस अनादि के चक्र का अंत करेंगे, इस चक्र को भेदेंगे, इससे बाहर निकलेंगे। आज जिन सिद्ध परमात्मा की हम आराधना कर रहे हैं, जिस सिद्ध चक्र की आप सब पूजा कर रहे हैं, वे हैं जो संसार चक्र से निकलकर सिद्ध चक्र तक पहुंच गए। अभी हमें अपने संसार के चक्र को समझना है। कभी समझ में आता है कि 4 गति और 84 लाख योनियों वाले इस संसार में हमने कितने चक्कर काटे हैं? कभी मन में आता है? विचार करो। आज तुम मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए हो, सब प्रकार की अनुकूलताएं तुम्हारे पास है। अच्छा शरीर है, अच्छी बुद्धि है, अच्छे संस्कार है, अच्छा परिवार है, धन संपन्नता है, सब कुछ तुम्हारे पास है। लेकिन एक बार अपनी दृष्टि संसार की तरफ दौड़ा कर देखो तो सिहरन सी उठेगी। संसार में जितने भी प्राणी दिखते हैं ना,
उन अवस्थाओं को हमने, तुमने, सबने अनंतों बार धार करके भोगा है, छोड़ा है। ये हमारे ही अपने चोले हैं। कभी लगता है एक इंद्रिय से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है, जिस यात्रा में हमारे अस्तित्व का भी आभास नहीं। कभी मिट्टी, कभी पानी, कभी अग्नि, कभी हवा, तो कभी वनस्पति को अपना शरीर बनाकर हमने अनंतों बार छोड़ा है। कभी लगता है, पेड़ पौधों को देखकर कभी लगता है कि ये मेरा कभी पुराना चोला है। मिट्टी, अग्नि, वायु को देखकर कभी मन में ऐसा आता है कि मैंने भी इस अवस्था को अनंतों बार धारण करके छोड़ा है। भले आज मुझे उसकी कोई स्मृति नहीं, पर ये अकाट्य सत्य है। अपने सुदूर अतीत में हर जीव ने अनंतों बार इन्हें धारा है और छोड़ा है। उससे ऊपर आए 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में कीड़े मकोड़े बने। आज बरसात का समय, कितने प्रकार के कीट पतंग बिलबिलाते दिखते हैं। उनको देखकर कभी ऐसा लगता है कि हम भी कभी ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह जिए हैं। कभी लगता है तत्वतः मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। उसमें भी वही आत्मा है जो आज मुझ में है। हाँ, अंतर केवल है तो बस इतना है कि हम थोड़े प्रोग्रेसिव हो गए हैं, अभी वो नीचे हैं। लेकिन आज हम थोड़े भी गड़बड़ किए तो बैक टू पेवेलियन, वापस वहीं जाना होगा। ये कीड़े मकोड़े की स्थिति अनंतों बार। और थोड़ा आगे बढ़े तो इस धरती पर पंचेंद्रिय बनने के बाद भी कभी पशु पक्षी की पर्याय को प्राप्त किए तो कितनी प्रकार की यातनापूर्ण पराधीनता सही। छेदन, भेदन, भूख प्यास, बद बंधन, हिम भार वहन, हिम आतप त्रास। पशु पक्षियों की परवस्था को देखो। गधा, घोड़ा, बैल, भैंसा बन करके हमने अपना जीवन कितनी बार बिताया। कभी लगता है कभी वन्य प्राणी भी बने तो क्रूर पशुओं का शिकार बने, और कभी सिंह, बाघ आदि बने तो क्रूर मनुष्यों का शिकार बने। है जब कभी भी प्राणी जगत पर दृष्टि जाए तो एक ही बात सोचना, ये सब मेरे ही प्रतिरूप हैं। मैंने इन्हें अनेक बार भोगा है, छोड़ा है। स्वर्ग और नरक की तो कहानी ही अलग है। वो तो तुम्हें दिखता नहीं, पर अगर दृष्टि दौड़ाओ तो धरती पर ही तुम्हें स्वर्ग और नरक दोनों दिख जाएंगे। ये हमारी अपनी परिणति है। मनुष्यों को देखो तो तुम्हें कई अपंग, अपाहिज मिलेंगे, मूक बधिर मिलेंगे, दिव्यांग मिलेंगे। कभी उनको देखकर मन में आता है कि उसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। आज तुम कितने अच्छे सुंदर स्वरूप शरीर को धारण किए हुए, पर ध्यान रखना जिनकी तरफ हमारी दृष्टि जाती है उन अवस्थाओं को हमने अनंतों बार धार कर छोड़ा है। कभी आवारा बने, कभी अपराधी बने, कभी भिखारी बने,
कभी दरिद्र बने, कभी अनाथ बने। क्या नहीं है, आज धरती पर सब तरह के लोग हैं। लेकिन कोई पुण्य तुम्हारे साथ आज है कि आज उनकी तुलना में मेरे पास सब कुछ प्लस 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 है ना? कैसे मिला ये सब? कैसे मिला? फ्री फोकट में? हाँ, फ्री फोकट में मिला क्या? किसके बूते मिला? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। कुछ सुकृत के फल से। मैंने कुछ अच्छा किया, उसका परिणाम आज मुझे मिला। पर आज मैं आपसे कुछ और बात कहना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा ही करते रहो ताकि इसी तरह का अच्छा मिले। ये संसार है, ये अच्छा हमेशा नहीं मिलने वाला। ध्यान से सुनना। जो चक्र होता है ना, चक्र जब घूमता है तो उसका काम क्या होता है? नीचे से ऊपर आना, ऊपर से नीचे आना। क्या होना? नीचे से ऊपर, ऊपर से। अभी कहां से आए हैं हम? नीचे से ऊपर। अब कहां जाएंगे? कहां जाओगे? अगर चक्र में फंसे रहोगे तो ऊपर से नीचे आओगे। ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तो चलता ही रहेगा। कदाचित तुम कितना भी पुण्य जोड़ लोगे, देव की पर्याय भी पालोगे, लेकिन फिर भी तुम्हारा अधपतन तो होकर के ही रहेगा। हमारे यहां कहते स्वापी देवोपि देव स्वा जायते धर्म किल विशाल। धर्म के प्रताप से कुत्ता भी देवता बन जाता है और पाप के प्रकोप में देवता भी कुत्ता बन जाता है ना? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देवता को गॉड बोलते हैं, GOD, और कुत्ते को क्या बोलते हैं? DOG। तो GOD DOG में कितना अंतर है? उलट पलट का ही तो अंतर है। DOG को पलट दो तो GOD हो जाएगा, और GOD को पलट दो तो DOG हो जाएगा। और आज तक के संसार चक्र में तुम्हारे साथ यही होता रहा है। कभी DOG बने हो तो कभी GOD बने हो, कभी ऊपर उठे हो तो कभी नीचे गिरे हो। ये चक्र है। संसार के स्वरूप का चिंतन करो, इस चक्र का विचार करो। अभी मैंने नरक और देव पर्याय की तो आपसे चर्चा ही नहीं की, पर यह बहुत बड़ी सच्चाई है जिस चक्र में हर प्राणी घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसे अपनी सुध नहीं है, अपनी पहचान नहीं है। जिस पल उसे अपनी शुद्ध होगी, अपने आप की पहचान होगी, आत्मज्ञान होगा, वही जीव इस संसार चक्र का भेदन कर पाएगा। और जो संसार चक्र को भेदेगा वही सिद्ध चक्र में स्थान बना पाएगा। मैं तुमसे ये कहता हूं, ये मत सोचो कि मैं कुछ बेहतर बन जाऊं। ये मत सोचो कि मैं कुछ बेहतर बन जाऊं। सदा ये सोचो कि मैं कब तर जाऊं। तरने की बात सोचो। जिस बेहतरी की बात करते हो ना, अतीत में तुमने अनंतों बार चक्रवर्तियों जैसा वैभव भी पाया होगा, उन्हें भी भोग करके खोया होगा। संसार में कुछ भी बेहतर नहीं है। सब उलझन भरी चीजें, उलझाने वाली बातें, वो तुम्हें उलझा करके छोड़ेगी। सांसारिक विषयों में रस मत दो, उन्हें उपादेय मानने की भूल मत करो। वो सब है, उलझाने वाले हैं।
इसे समझो, इस रहस्य को समझो। तुम्हारे पास जितने भी संयोग है वे सब क्या है? राग देश की अभिवृद्धि के निमित्त है, और राग देश ही संसार का मूल बीज है। बीज बोओगे तो अंकुर तो फूटेगा ना, उसे नष्ट करो। किसके बल पर? आत्मज्ञान के बल पर। जिनने अपनी आत्मा को जाना पहचाना, उन्होंने संसार चक्र को पूरी तरह भेद डाला। आज वो हम सबके लिए आदर्श बन गए। सिद्ध चक्र की इस आराधना की घड़ी में संसार चक्र को पहचानने की कोशिश कीजिए, ताकि मेरा ये भव भ्रमण छूटे। इस संसार चक्र का मूल क्या है? अज्ञान। इस संसार चक्र को चलाने वाला कौन है? इस संसार चक्र को चलाने वाला कौन है? तो कर्म चक्र है। कौन है? कौन घुमा रहा है? कर्म, जो हमने खुद सृजा है। और कर्मों का चक्कर तो बड़ा विचित्र है। राजा को रंक और रंक को राजा बना दे, कोई फर्क नहीं, कोई पता नहीं कब किसकी लॉटरी खुल जाए और कब किसकी लुटिया डूब जाए। ये कर्म ने कितने कैसे कैसे खेल खिलाए हैं, इसका कोई आभास है? नहीं है। लेकिन मुश्किल तो यह है कि 24 घंटे उसे ही हर प्राणी पुष्ट कर रहा है। सामान्य रूप से जो शत्रु होता है, जो अहितकर होता है, लोग उससे अपनी सुरक्षित दूरी रखते कि नहीं? उसकी छाया से भी बचना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, कर्म तुम्हारा मित्र है या शत्रु? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से। पक्का? फिर उसको गले क्यों लगाए हो? फिर उसको गले क्यों लगाए हो? मुख से कह रहे हो कि कर्म मेरा शत्रु है, कर्म मेरा वैरी है, पर 24 घंटे तो उसी कर्म की खातिरदारी में लगे हो। है ना ये भयानक भूल जो हमारे जीवन की व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। ये कर्म का चक्र बड़ा विचित्र है, इसको भेदना है। तो जो संसार के चक्र को समझता है उसे कर्म चक्र समझ में आता है, और उसे मालूम है संसार चक्र में घुमा रहा है कौन? तो कर्म चक्र घुमा रहा है, जो काल चक्र के हिसाब से अनादि से प्रवर्तन कर रहा है। कर्म चक्र रुकेगा तो संसार चक्र रुकेगा, है ना? आगे के पहिए को रोकना चाहो और पीछे का पहिया चलता रहे तो क्या होगा? गाड़ी रोकने के लिए आप आगे की ब्रेक लगाते हो कि पीछे की? हाँ, क्यों? पीछे वाला रुकेगा तो आगे वाला अपने आप रुकेगा, है ना? तो संसार चक्र को खत्म करना चाहते हो कि नहीं? पहले ये और बता दो, नहीं तो बोलो महाराज हम तो अभी आपके चक्कर में फंसे हो, जो सुना रहे हो सो चुपचाप सुन रहे। कर्म चक्र को रोको, कर्म के मूल को समझो। कर्मबंध का मूल है, कर्मबंध का बीज है राग द्वेष। हमारी दृष्टि उस पर होनी चाहिए, उसे नियंत्रित करने का भाव जगना चाहिए। जब तक हमारे भीतर राग देशात्मक परिणाम बने रहेंगे, हम कर्म चक्र से बच नहीं पाएंगे। तुम कितने भी बड़े धर्मी हो,
कितने भी बड़े त्यागी और तपस्वी हो, कितने भी बड़े दानी हो, व्रत उपवास करने वाले हो, लेकिन जब तक तुमने अपने अंतस्करण के राग देश की मलिनता को दूर करने का उपक्रम नहीं किया, कर्म चक्र से नहीं बच सकते। जड़ को पकड़िए, मुझे कर्म चक्र का अंत करना है आत्मज्ञान के बल पर, जिससे आत्मा के स्वरूप का भान हो जाता है, जिससे आत्मा का सही ज्ञान हो जाता है, वो कर्म चक्र को खत्म कर डालता है, नष्ट कर डालता है, भेद डालता है। तो कर्म चक्र को खत्म करना है, जीतना है, पाटना है, कैसे करोगे? धर्म चक्र की शरण में आओ। कहाँ आओ? किसकी शरण में? धर्म चक्र को पकड़ लो, कर्म चक्र तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। धर्म की शरण में आने वाले का कर्म कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाता। धर्म के दामन को थामो, सच्चे धर्म को, आत्मधर्म को पकड़ लो, फिर तुम संसार में उलझ नहीं पाओगे। जिन सिद्ध परमात्मा की आप आराधना करने के लिए यहां उत्साहित होकर बैठे हो, वे भी कभी संसार चक्र में थे। उनने उसके मूल को पहचाना, कर्म चक्र को भेदा, धर्म चक्र का आश्रय लिया, सिद्ध चक्र में स्थायी स्थान बना गए और हमारे लिए हमारा रास्ता बता गए। रास्ता तो केवल और केवल यही है, इसी रास्ते पर चलो। कर्म चक्र को भेदना है तो धर्म चक्र की शरण लो। आपने देखा होगा, बच्चे खंबे को पकड़कर गोल गोल चक्कर काटते हैं। देखा कि नहीं देखा? देखा क्या महाराज? लगाया भी होगा। आपने लगाया नहीं लगाया, हमने तो लगाया। सबका एक्सपीरियंस है ना। खंबे को पकड़ करके कितने भी चक्कर लगाओ, चक्कर आता है। जब तक खंबे को पकड़े हो सिर चकराता है क्या? खंबे को पकड़ करके चाहे जितने चक्कर लगाओ कोई चक्कर नहीं आता, और खंबा को छोड़ते ही क्या आता है? सिर चकरा जाता है। जब तक खंबे को पकड़े हो कोई चक्कर नहीं, और खंबे को छोड़ते ही सिर चकरा जाता है। मैं तुमसे केवल इतना कहता हूं, तुम्हें कर्म चक्र का कैसा भी चक्कर हो, संसार का तुम्हें चाहे कितना भी चक्कर लगाना पड़े, धर्म के खंबे को पकड़े रहो, कोई चक्कर नहीं आएगा। और ये धर्म चक्र छूटा तो चारों खाने चित्त हुए बिना नहीं रहोगे, फिर बच नहीं सकते। एक ही रास्ता है। आप सबसे मैं कहता हूं, इस सिद्ध चक्र का कोई फल पाना चाहते हो कि नहीं? पहले ये बताओ, चाहते हो? क्या चाहते हो? हाँ, मोक्ष तो बेकार की बात है। अभी मोक्ष मिलना नहीं है इसलिए मांग रहे हो। मिलना होता ना अभी तो अभी नहीं मांगते। फल क्या चाहते हो? एक ही फल चाहो, भगवान मैं धर्म चक्र की शरण में अंतिम सांस तक बना रहूं, मेरे जीवन की आखिरी सांस तक मुझ पर धर्म का साया बना रहे, धर्म मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता में स्थापित हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। धर्म को थामो। कहते कबीर अपने पुत्र कमाल के साथ कहीं जा रहा था, और कबीर जी ने देखा
कि एक बुढ़िया चक्की पीस रही थी और चक्की पीसते देखकर कबीर साहब गंभीर हो गए और उनके मुख से निकला, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो भी चक्की के दो पाट के बीच में आ रहे सब पिस रहे हैं। कमाल तो कमाल था, कमाल कमाल था। जैसे ही कबीर जी ने ये बात कही, कहते हैं कमाल जोर से हंसा और उसने हंसते हुए कहा, चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, कील सहारे जो लगे कोई न पीस उसे न पीसा जाए। क्या हुआ? कील सहारे जो लगे उसे न पीसा जाए। बात समझने की है। अभी ताली मत बजाओ, पहले समझ लेना फिर बजाना। कबीर और कमाल की बात में बहुत गहरा संदेश। कबीर संसार की यथार्थ दशा को प्रकट करते हुए गंभीर होकर रोते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं ये राग देश के दो पटिया रूप या जन्म मरण के दो पटिए रूप संसार की चक्की में पिस रहे। सब अनादि से पिसते आ रहे इस संसार चक्र में। लेकिन कमाल ने कमाल की बात कह दी। ये यथार्थ है कि इस पाटिए के बीच जो आएगा वो पिसेगा, लेकिन अनाज का जो कण चक्की के कील के पास होता है उसे चक्की पीस नहीं पाती। संसार का चक्र चाहे कितनी भी तेज गति से क्यों न घूमे, जिसने धर्म के कील का आश्रय लिया उसे कोई नहीं पीस सकता। ये समझने की जरूरत है। वो धुरी है, उससे जुड़ो। तो ये धर्म चक्र की शरण में आओ ताकि संसार चक्र से मुक्त हो सको, कर्म चक्र को भेद सको। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक बाहर नहीं निकल पाओगे। एक अंधा आदमी एक ऐसे कक्ष में प्रविष्ट हो गया जिससे बाहर निकलने का एक ही दरवाजा था। अब गोल कमरा था, गोल कक्ष था। वो चक्कर लगाए, दीवार को टटोलते 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 आए और जैसे ही दरवाजे के निकट आए उसके सिर में खाज आए और खाज खुजा करके वो बाहर निकल जाए, तब तक दरवाजा क्रॉस हो जाए। ऐसे वो चक्कर लगाए, जब भी दरवाजा आए संयोग था उसी समय उसे खा जाए और वो खाज खुजाते खुजाते दरवाजा क्रॉस कर जाए। वो बाहर नहीं निकल पाया। आज भी वो आदमी उसी कक्ष में चक्कर लगा रहा है। पहचानते हो कौन है? जानते हैं कौन है? कहां बैठा है? क्यों? ध्यान रखो, द्वार खोजो, दीवार को टटोलने की कोशिश मत करो। इस संसार के अंध कक्ष से बाहर निकलने का द्वार केवल एक है, वो धर्म का द्वार है। जब भी धर्म के द्वार के समीप आओ, फट से बाहर निकल जाओ। अगर विषयों की खाज खुजाओगे तो मौका चूक जाओगे। बाहर निकल जाओ, मौका है। लेकिन क्या करें, आंख वाले होते तो दीवार नहीं टटोलते, सीधे बाहर निकल जाते। अंधे हैं। तो ये हमारी बड़ी बुरी स्थिति है। रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही। रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही। अंधों को रोशनी का गिला और भी खराब। एक तो जब आंखें थी तो रोशनी नहीं थी, और रोशनी है तो आंखें नहीं। आंखें फूट गई। आंखें खोलिए, अपनी चेतना को जगाइए, तब
बाहर आने का शुभ अवसर मिलेगा। हमारा एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक मकसद होना चाहिए, इस संसार चक्र से पार उतरने का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, इससे बेहतर पाने की बात मत सोचो, अब तरने की बात सोचो। पर कब तर पाओगे, कब तरोगे? जो मिला है उसका भोग करोगे तब, या सही प्रयोग करोगे तब? हाँ, कर क्या रहे हो? भोग या प्रयोग? बोलो। हाँ, क्या होना है? आगे दिख रहा गड्ढा, उसी में जाओगे। न जाने कितने जन्मों के दुख भोगने पड़ेंगे। कितना अच्छा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, कितने अनुकूल संयोग मिले हैं। अगर अभी भी प्रमाद करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादीशा संसति भीमारण्य भ्रमति वराको नरः सुचिरम। इस दुर्लभ रूप बोधि को प्राप्त करके भी, इतनी समझ को पाकर के भी आप लोग ना समझ होते तो तर जाते हैं। मुश्किल तो यह है कि सब समझदार बैठे, सबको पता है हम क्या कर रहे हैं। पता है कि नहीं? बोलो। सब पता है। अगर उपदेश देने बिठाल देने तो सोम धर्म की मुझसे अच्छी व्याख्या कर दो, इतनी समझ तुम्हारे पास है। काश ये समझ ने अपनी दिशा बदली होती, जीवन बदल गया होता। वो कहते हैं इतनी समझदारी पाने के बाद भी यदि तुम प्रमादी बने रहोगे तो संसृति भीमारण्य भ्रमति वराको नरः सुचरम। इस संसार के भयानक अटवी में एकाकी दीर्घ काल तक तुम्हें भटकना ही पड़ेगा। अनादि से भटकते रहे हो, आगे न जाने कितने जन्मों तक भटकने के लिए तुम्हें अभिशप्त होना पड़े। मन में वो भाव जगाइए, भव सागर से पार उतरने का संकल्प जगाइए, तब उद्धार होगा। अब महाराज आप जब बोलते हो ना, उस समय तो भीतर खलबली सी मच जाती है, लेकिन बाद में जब बाहर की हवा लगती है ना, सब खत्म होता है। ये बाहर की हवा ही बड़ी खतरनाक। बाहर की हवा से अपने आप को बचाइए। हमें पार उतरना है, अपना उद्धार करना है, जीवन का बेड़ा पार करना है। ये लक्ष्य और ऐसा संकल्प यदि हमारे मन में होगा, तभी हम कोई अच्छा परिणाम पा सकेंगे। अन्यथा हाथ आया अच्छा अवसर हमारे हाथ से चला जाएगा। वो दृष्टि और भावना अपने अंतर मन में जगाएंगे तो सारे परिणाम अपने आप आ जाएंगे। तो एक ही लक्ष्य रखो, संसार चक्र इधर दिख रहा है, सिद्ध चक्र उधर है। कब मैं संसार चक्र से पार उतरकर सिद्ध चक्र में प्रवेश करूं, वो मात्र ध्येय हो तो हम सब तरेंगे। जिस व्यक्ति को अपने आत्मा के स्वभाव का परिचय हो जाता है, उसके लिए संसार के आकर्षण नहीं दिखते। वो पल में उनसे विमुख हो जाता है। सब तोड़ कर, वो सब छोड़ कर वो आगे बढ़ जाते हैं। भगवान के विषय में कहते हैं कि हमारे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ तीन भगवान चक्रवर्ती और कामदेव भी हुए तीर्थंकर होने के साथ। आचार्य समंतभद्र महाराज ने अरनाथ भगवान की स्तुति लिखते हुए बहुत अच्छी बात कही। लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मुमोक्षोश्चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत तृण मिवा भवत। हे मुमुक्षु, हे भगवान,
आपके पास लक्ष्मी विभव सर्वस्वम, साम्राज्यम सार्वलांछनम, सार्वलाक्षण सार्वभौमिक साम्राज्य 6 खंड का आधिपत्य, आपकी ये संपदा, आपका ये वैभव, जब आपके हृदय में आत्मज्ञान का प्रकाश उठा तो ये सब के सब चीजें जीर्ण तृण के समान प्रतिभाषित होने लगे। जीर्ण शीर्ण तृण के समान, तिनके के समान भी नहीं, क्योंकि तिनका भी झाड़ू बनाने के काम में आ जाए। कैसा? जीर्ण शीर्ण तिनका, एकदम जो किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है। सच्चे अर्थों में जो जीवन के अर्थ को समझ लेता है, उसे बाकी सब चीजें व्यर्थ दिखने लगते हैं, और जब वो व्यर्थ दिखते हैं तभी सच्चे अर्थों में परमार्थ घटित हो सकता है, और वही समर्थ बन सकता है। अपने अंतरंग में ऐसे मनोभाव जगाइए, मुझे धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, मैं धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझकर धर्मानुरागी बनूं, मेरी धार्मिक भावनाएं उत्तरोत्तर प्रगाढ़ हो, धर्माचरण मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में हो, मैं और बातों को भले गौण कर दूं लेकिन धर्म को गौण न करूं, ये श्रद्धा यदि तुम्हारे अंतरंग में जग गई, समझना तुम्हारा सिद्ध चक्र सार्थक हो गया। संत कहते हैं जो एक बार सच्चे धर्म चक्र की शरण में आता है, उसका सिद्ध चक्र में उसी पल रिजर्वेशन हो जाता है। धर्म चक्र की शरण आते ही सिद्ध चक्र में ठिकाना बन गया। वहां सीट आरक्षित करना चाहते हो? बोलो, चाहते हो? थोड़ा जोर से तो बोलो, इतने दबे दबे जवान चाहते हैं ना, तो उसका रिजर्वेशन काउंटर यहां खुला हुआ है। कहां खुला हुआ है? हाँ, भगवान ने हम लोगों को एजेंट बना रखा है। रिजर्वेशन काउंटर है और इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। एप्लीकेंट आए, एप्लीकेशन दे, तुरंत मंजूरी होगी, बशर्ते आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, फॉलोइंग पूरी होनी चाहिए। तो धर्म चक्र की शरण में आने का भाव जगाओ। अभी आप सिद्ध चक्र विधान में आए हो, आनंद आ रहा है? बोलो। तो सिद्ध चक्र विधान में आने का इतना आनंद, तो सिद्ध चक्र में समाने का कितना आनंद होगा, सोचो। हाँ, अब सिद्ध चक्र के विधान से ही संतुष्ट हो तो बात अलग है। इतने में संतोष है? नहीं, करना भी मत, ऐसा हम अनंत बार कर चुके। हमारा लक्ष्य सर्वोच्च होना चाहिए, हमें अपने जीवन की परम ऊंचाई को प्राप्त करना है। ये सब तो क्या है, नदी नाव संयोग है, आज है कल रहे न रहे। ये तन भी नश्वर है, जीवन नश्वर है, यौवन नश्वर है, धन नश्वर है, सब छूट जाने वाले हैं। अगर कोई शाश्वत है तो वह मेरी अंतरात्मा है, जिसे मुझे पाना है, जिसे मुझे सुधारना है, जिसे मुझे संवारना है। ये लक्ष्य रखो। मैं उसके लिए कर रहा हूं तो सिद्ध चक्र विधान में आया। ऐसी प्रार्थना करो, प्रभु इतना पुण्य तो मिल गया कि सिद्ध चक्र विधान कर रहा हूं और सिद्ध क्षेत्र में आकर कर रहा हूं, गुरुओं के सानिध्य में, सिद्धि के मार्ग में चलने वालों के सानिध्य में चल रहा हूं। प्रभु मेरी इतनी पात्रता आ जाए कि मैं अपनी आत्मा के पराक्रम को जगाकर सिद्ध चक्र में स्थायी रूप से सम्मिलित हो जाऊं, फिर आराध आराधक का भेद ही मिट जाए, जीवन का चक्र ही खत्म हो जाए। वो हमारी उपलब्धि है, उसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। और वैसी दृष्टि यदि प्रकट हो गई तो समझना हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो गया।
वही मूल उपलब्धि है, बाकी तो जड़ है, छूट जाने वाली है। मूल को पहचाने। ये चक्र तो चलता है। कैसा चक्र चलता है? एक आदमी शराब के नशे में होटल में पहुंचा और पानी मंगाया। वेटर ने पानी ला करके दिया। पूछा, भैया पानी कहाँ है? बोला गिलास में। बोले गिलास कहाँ है? बोले टेबल में। टेबल कहाँ है? कहे मुंबई में। कहे मुंबई कहाँ है? बोले भारत में। बोले भारत कहाँ है? बोले एशिया में। बोले एशिया कहाँ है? बोले पानी में। कहा पानी कहाँ है? बोले गिलास में। यही चक्कर चल रहा है, समझ गए ना? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वही। ये चक्र छोड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से पुनर्मुस्को भव की उक्ति तुम्हारे जीवन में चरितार्थ हो जाए। पुनर्मुस्को भव की बात समझते हो? एक बार एक चूहा घबराया हुआ किसी योगी के पास पहुंचा। कहा, गुरुदेव बचाओ, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। संत बड़े कृपालु थे। उनने चूहे की तरफ देखा, पूछा क्या बात है? वो बिल्ली मेरे पीछे लगी है। तुझे बिल्ली से खतरा है? जी। संत को वाक सिद्धि थी। मार जारो भव, बिल्ली हो जाओ। देखते ही देखते चूहा बिल्ली की शक्ल में परिवर्तित हो गया। अगले दिन वो बिल्ली घबराई हुई आई, भगो प्रभु बचाओ। क्या हो गया? वो कुत्ता मेरे पीछे लगा है। चल, तेरे को कुत्ते से खतरा है। श्वानो भव। देखते ही देखते बिल्ली के भीतर कुत्ते का रूप प्रकट हो गया। 4-6 दिन बाद वो कुत्ता आया। बोले प्रभु आपने क्या बना दिया? बोले क्या हुआ? बोले जहां देखता हूं बच्चे लोग मुझ पर ढेला मारते, सब जगह दुराया जाता हूं, मैं क्या बन गया? बोले ठीक है। बोले मैं इन सबसे दूर रहना चाहता हूं, जाओ तुम्हें मैं मृग बना देता हूं जंगल का। और मृग बन गया। मृग बन गया। मृगो भव, सुनते ही मृग बन गया। एक रोज हंसता हाँफता कांपता पसीने में तरबतर वो हिरण संत के चरणों में आया। बोला प्रभु बचा लो बचा लो बचा लो। क्या हो गया? वो शेर मेरे पीछे पड़ा है। अच्छा, तेरे को शेर से खतरा है? कोई चिंता मत कर बेटा, मृगेंद्र भव, मृगेंद्र बन जाओ। देखते ही देखते वह हिरण शेर बन गया। शेर क्या बना? उसकी बुद्धि भी शेर हो गई। एक रोज शेर ने सोचा, संतों का क्या ठिकाना, आज मुझ पर प्रसन्न है तो चूहे से शेर बना दिया, कभी नाराज ना हो जाए तो वापस चूहा बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं शेर हूँ, समर्थ हूँ, ये क्या है, 1.5 पसली के हैं, इनमें ताकत क्या है, एक पल में निपटा देता हूँ, हमेशा को शेर बनकर घूमूंगा। मन में विचार आया और इसी मनोभाव से वह संत पर झपट्टा मारने ही वाला था कि संत उसके मनोभावों को ताड़ गए और फट से बोले पुनर्मुस्को भव, फिर से चूहा बन जाओ। वो शेर चूहा बन गया। कहानी मजेदार लगी? एक बार तालियां तो बजाओ, है ना? किसके लिए बजा रहे हो ताली पता है? कितने समझदार हो आप लोग। ये कहानी तुम्हारी अपनी कहानी, हमारी कहानी है। चूहे की तरह हमने अपने जीवन की शुरुआत की एक इंद्रिय की पर्याय से। पुण्य रूपी संत की कृपा से बढ़ते बढ़ते हम पंचेंद्रिय बने, मनुष्य बने। जिस पुण्य की कृपा से हम शेर बने, जब मनुष्य उसी पुण्य को खाने की चेष्टा करता है तो वापस बैक टू पेवेलियन आना पड़ता है, फिर पुनर्मुस्को भव की उक्ति को चरितार्थ करना पड़ता है।
तो अपने इस पुण्य पर अभिमान मत करना, इनमें आसक्ति मत रखना, इनका भोग नहीं प्रयोग करो। शेर बना हूँ तो जंगल का राजा बन कर के चलूँ, औरों की रक्षा करूँ, निज पर के हित में उद्यम करूँ, ये भाव हो। अगर जिसकी कृपा से हमने पाया उसको ही हम भोग लेंगे तो कल कंगाली का जीवन जीने के लिए अभिशप्त रहना ही पड़ेगा। तो अपनी दृष्टि बदलिए, जीवन की दिशा को परिवर्तित कीजिए, आनंद आएगा। जितने उत्साह और उमंग के साथ आप सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं, अंतरंग में वैसी ही शुद्धि की भावना जगाएं, परिणाम बहुत अच्छा आएगा। बस संसार चक्र से सिद्ध चक्र तक पहुंचने के बीच में कर्म चक्र और धर्म चक्र के मर्म को समझना है। धर्म चक्र को थामोगे, कर्म चक्र नष्ट होगा, संसार चक्र मिटेगा, सिद्ध चक्र में हम आ जाएंगे, फिर काल चक्र का हम पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ सकेगा। सभी के हृदय में सिद्ध चक्र के प्रति श्रद्धा और संकल्प जागृत हो। इस भाव के साथ मैं विराम लूँगा। उससे पहले मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो, जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। हर घर में मंगल छा जाए जन जन
जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोले परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी विराट सागर जी महाराज की।